हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 के चौथे वाले क्वेश्चन को। यह वीडियो का पार्ट 4 है। बाकी के पार्टों में मैंने इन सभी प्रश्नों के हल कर दिए हैं। अगर आप सभी चाहो तो मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से आप सभी जा करके देख सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और हल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह अगला वाला पेज, यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है x बटे में 2 प्लस में 2y बटे में 3 बराबर -1 और x माइनस में y बटे में 3 बराबर में 3 दिया गया है। ठीक है, आइए इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। पर सबसे पहले देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग मानते हैं। वह मानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। बटा है ना इसमें, वो सब हटाएंगे, इसको सिंपल करेंगे, एक लाइन में करेंगे। आइए करता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ हल लिखने के बाद दोस्तों देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये जो पहला वाला है इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए यहीं पर मैं डायरेक्टली करना शुरू कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रज गुणनखंड करेंगे कुछ इस प्रकार से। 3 को x से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 3x आ जाएगा, 3x। ठीक है, 3x आ गया। देखो इसको मैंने इससे गुना किया और इसको अब इससे गुना करूंगा। तो जब इसको मैं इससे गुना करूंगा, इसको इससे गुना करूंगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, प्लस का साइन तो लगा ही देते हैं। 2 को 2 से गुना करूंगा, 4 आ जाएगा, तो 4y लिखेंगे। 4 और y मैंने लिख दिया है। ठीक है, और बटे में हम लोग बटा कर देता हूँ। और इसका हम लोगों को क्या करना होता है दोस्तों, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम 2 3 का लोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को हम लोग इधर लिख देते हैं और बराबर में -1 कर देते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी देखो, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। अभी ऐसा सोचो कि ये सॉल्व हो गया, नहीं। ये इस बटे को भी हम लोग को हटाना पड़ेगा, 6 को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो 3x प्लस में 4y, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। बराबर में दिक्कत होगा। देखो बराबर में क्या करते हैं, इसको अब इससे गुना कर देना है। ठीक है, जो बटे में आएगा उसको बराबर वाली संख्या से गुना कर देना है। बराबर -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को -1 से गुना करोगे, 6 एकम 6 और माइनस लग जाएगा, यानी कि -6 आएगा। अब ये जो हमें रैखिक समीकरण मिला, ठीक है, कुछ भी मानो समीकरण मान लो, तो ये आ जाएगा क्या दोस्तों, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। सेम विथ ये दूसरे वाला, ये दूसरा वाला जो है x माइनस में y बटे में 3 बराबर में 3, इसको क्या करेंगे, हमको हल करना पड़ेगा। देखिए हल करेंगे, यहाँ पर मैं हल करता हूँ नीचे। इसको हल करेंगे, देखो 3 को पहले x से गुना करेंगे। जरूरत नहीं है कि यहाँ पर बटे में कुछ रहे तो ही उसको गुना करेंगे, नहीं। ये x दिया गया है ना, x बटे में आप सभी खुद से 1 इधर मान सकते हो, मानने के लिए है। वो बटे में 1 लगा दो, कोई दिक्कत, उससे फर्क नहीं पड़ जाएगा कुछ। इसलिए अब देखो 3 को x से गुना कर देता हूँ मैं। आई होप आप लोग समझ रहे हो तो प्लीज़ यार फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप सभी लाइक करते हो तो हमें इस प्रकार के और वीडियोस को बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक कर देना। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में बहुत जल्दी पूरा खत्म कर देने वाला हूँ, एकदम फाड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बेल नोटिफिकेशन को भी और पर सेलेक्ट कर देना, ताकि आपको जो जितने भी जो क्वेश्चन के वीडियोस में डालूंगा सबके नोटिफिकेशन आ जाए और आप सभी देख सको। चलिए क्वेश्चन आते हैं वापस से। समीकरण 1 बना लिया, तो देखिए समीकरण 2 बनाते हैं, इससे बनाऊंगा। 3 को x से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 3x आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x। ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ मैं। 3 को x से गुना किया, क्या आया, 3x आया। माइनस का y में लिख देता हूँ, बराबर में 3 लिख देता हूँ, और बटे में क्या लिख दूंगा, यहाँ पर 3 लिख दूंगा। अभी देखो ये इतना हो गया। तो क्या करेंगे कि इसको और आगे हल कर लेंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस में y बराबर में 3 को 3 से गुना किया, 9 आ गया। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2 मानेंगे। लाइन लगाएंगे और इधर मैं लिख देता हूँ समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 2 निकाल लिया। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। किस प्रकार से घटाएंगे, आइए मैं दिखाता हूँ। मैं नीचे कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं करता हूँ आगे का। समीकरण 1 और 2 आपको दिख रहा है। समीकरण 1 को सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। यहाँ पर मैं लेता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, समीकरण 2 में से 1 को, यानी कि समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 देखो ये रहा, समीकरण 2 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। समीकरण 2 में देखो ये है, तो इसको पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3x माइनस में y बराबर में 9। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, माइनस का साइन लगा देता हूँ। माइनस का साइन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, ये समीकरण 1 है उसको लिख देंगे। समीकरण 1 देखिए ये रहा, तो इसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3x। ठीक है, और यह क्या, प्लस में 4y है, 4y बराबर में -6 है। समीकरण 1 2 को लिख दिया। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। इसके नीचे से अब हल करना शुरू करेंगे। देखो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। हाँ, एक और चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर साइंस चेंज हो जाते हैं। साइंस किस प्रकार से चेंज होंगे, जैसे कि ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बराबर है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, आप लोग आई थिंक समझ गए, प्लस का माइनस करना है, माइनस का होगा तो प्लस कर देना था। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 3x है, यहाँ भी 3x है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखो -y है और माइनस में 4y है।
अभी सिंपल सी बात है, 4y में एक और y जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। सिंपल सा बात है, बट साइन माइनस में रहेगा, माइनस का क्या करेंगे 5y कर देंगे। वापस से देख लो, y था यहाँ 4y है, 4y में एक और y जोड़ देंगे 5y हो जाएगा और साइन माइनस में रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर का साइन लगा देता हूँ। बराबर का साइन लगा क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस कट जाएगा, ये प्लस एक तरीके से आ जाएगा। प्लस आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे, 9 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ गया। ये आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, हम लोग y का मान ज्ञात करते हैं, 5y है ना, इससे अब हम लोग y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -5y बराबर में 15। इसको हल करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देखिए y बराबर में 15 बटे में -5। यह मैंने लिख दिया। यह लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि इसको काट देंगे, कितना आएगा देखिए, 5 या 15 हो जाएगा, बट ये 3 जो है वो माइनस में होगा, तो बराबर में क्या लिखता हूँ, माइनस का 3 लिखता हूँ। यह आ गया, तो y बराबर में देखो हमने क्या निकाला, माइनस का 3 निकाला। अब y निकल चुका है, अब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, x निकालेंगे। x किस प्रकार से निकालेंगे आइए दिखाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, पेज को सबसे पहले यार थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, पेज को मैं दोस्तों थोड़ा ऊपर कर दिया, यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। देखिए अब ये जो y बराबर में हमें -3 मिला ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो आपसे सोचोगे कि यार समीकरण 1 और 2 में किस में रखना है, ये कैसे पता चलेगा। जिस समीकरण को आपसे घटाओगे, सिंपल सी बात है भाई साहब, उसको नहीं रखना है, दूसरे वाले को रख देना है। ठीक है, ऐसे समीकरण 2 में इसको अब रख देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, y बराबर में लिख देता हूँ, y बराबर में -3 समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, y बराबर -3 है, अब इसको समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 देखिए मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, समीकरण 2 था हमारा 3x माइनस में y बराबर में 9 था। ठीक है, अब यहाँ जो y है ना, ये y के स्थान पर हम लोग को माइनस का 3 रख देना है। वो आएगा कुछ इस प्रकार से, 3x माइनस में, देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये ब्रैकेट में -3 में लिख देता हूँ, बराबर में 9 लिख देता हूँ। हो गया, अभी देखते हैं, अभी देखिए आगे करेंगे, 3x का 3x में लिख देता हूँ, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कट जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर में 9। ये हो गया। अब ये होने के बाद अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3x का 3x लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, पलटेंगे क्योंकि माइनस करना है ना हमको, कोई तो मान लाना है आखिरकार। मान लाने के लिए क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। 3x मैंने लिखा, 3x लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि बराबर में क्या लिख देता हूँ मैं, 9 है, 9 लिख देता हूँ। तो जो 3 है ना, इसको उधर साइड भेज देंगे, किस में जाएगा, प्लस था, प्लस का 3 है, उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x का मान ज्ञात करेंगे, जैसे ऊपर काट के किया था। तो देखिए x है, x बराबर क्या करेंगे, 9 - 3 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 बटा लगा देता हूँ, ये x के बगल वाली संख्या यहाँ आ जाएगी, काटेंगे देखिए 3 दूनी 6 आ जाएगा, बराबर में 2 आ गया। ठीक है, आइए मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ आंसर, फाइनल आंसर। अतः x बराबर में 2 और y बराबर में कितना है दोस्तों, y बराबर में दोस्तों कितना आया था, माइनस का 3 आया था। यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सिलेबस एकदम भाई साहब खत्म कर देने वाला हूँ मैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी पूरा सिलेबस आप लोगों का खत्म हो जाएगा, एंड प्रैक्टिस आप सभी करते रहना। जितना भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, इसको आप सभी घर में जाके, घर में ही होगे, घर में प्रैक्टिस कर लेना आप सभी। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा खत्म कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ बाकी के तीनों पार्ट्स की, आप सभी जा करके देख लेना। ठीक है, और तीनों को समझ लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।